हाँ। तो वो जो बूट कैंप मैंने रन किया था उस टाइम पे, उसका रिजल्ट अभी 1 हफ्ते पहले आया है एंड सरप्राइजिंगली इतने शॉर्ट टाइम में एक बच्चे मतलब कुछ बच्चों का 24 लाख तक का पैकेज लग गया है एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो कोडिंग गीता में हम बीटेक जो कंप्यूटर साइंस का प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 4 साल के बीटेक इंजीनियरिंग में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थर्ड ईयर से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें। पिछले साल मैं सिमिलर कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे भी हमने कोशिश यही करी थी कि फर्स्ट ईयर में हम मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। तो पिछले साल हमने फोकस ये किया था कि फर्स्ट ईयर में ही फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखा दें एंड देन इफ वी ट्राई टू मेक श्योर कि सेकंड ईयर से हम उनको इंटर्नशिप के लिए रेडी कर पाते हैं कि नहीं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद हमसे थोड़ा जो नंबर है ये 6 लाख से 15 लाख वाला वो हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। आई टेक एन एग्जांपल, कुछ सब्जेक्ट होते हैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, इसमें सब्जेक्ट होता था मोबाइल कंप्यूटिंग। अब मोबाइल कंप्यूटिंग में सिलेबस होता है 2G इंटरनेट 3G इंटरनेट। अब क्वेश्चन ये है अभी 2G 3G हम बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं कि सेकेंड ईयर से ही बच्चे रेडी हो जाए, बट जस्ट टू मेक श्योर उन पे ज्यादा प्रेशर ना आ जाए वी आर मेकिंग श्योर कि इंटर्नशिप थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो, सॉरी थर्ड ईयर से स्टार्ट हो एंड जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं ओनली फॉर देम वी आर अलाउिंग टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम सेकेंड ईयर। अब डेटाबेस सीख लिया, आपको डिप्लॉय भी करना है, सो वी आर फोकसिंग ऑन AWS Azure। अब इतना सब हो गया, डेवऑप्स के बिना तो आगे चीजें चलेगी नहीं, सो वी आर फोकसिंग अगेन ऑन डेवऑप्स एंड इंडस्ट्री में आपने ये सुना होगा कि आधा बैकएंड जावा में लिखा हुआ है, सो जावा 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 और जावा एडवांस हम कवर करने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम नील पटेल है और वह कोडिंग गीता के फाउंडर है। कोडिंग गीता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आउटडेटेड इंजीनियरिंग सिलेबस को रिमूव करके नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सिलेबस इंप्लीमेंट करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स इनके सिलेबस को फॉलो करते हैं उनके एवरेज 25K के इंटर्नशिप लग जाते हैं, वो भी सेकेंड ईयर में ही। सो कोडिंग गीता प्लेटफॉर्म के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहिए। हेलो सर। हेलो। कैसे सर आप? बहुत अच्छे हैं। ओके सर, तो सर पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं हम। सर कैन यू गिव अस ओवरव्यू अबाउट योर स्टार्टअप? सो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मेरे स्टार्टअप का नाम कोडिंग गीता है एंड अभी हम पूरे इंडिया में कोशिश कर रहे हैं, ये जो बीटेक ग्रेजुएशन हो रही है बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो हम इसमें थोड़े चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोडिंग गीता ने ऑब्जर्व ये किया है कि अभी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स स्टडी कर रहे हैं करिकुलम में, उसमें और इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक बड़ा सा गैप है एंड कोडिंग गीता में हम यही गैप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोडिंग गीता में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं एंड एकेडमिक के जो लोग हैं वो मिल के एक करिकुलम बनाए एंड स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट थियरी नॉलेज थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। तो कोडिंग गीता में हम बीटेक जो कंप्यूटर साइंस का प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 4 साल के बीटेक इंजीनियरिंग में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थर्ड ईयर से स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें एंड अभी इस साल हम बीटेक कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड मोस्टली फोकस ये है कि अपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट बेसिक थियोरिकल नॉलेज हम थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। सो 4 साल में अगर आप 2 साल इंटर्नशिप करते हो then that would be enough for you to get good jobs after graduation. एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, लाइक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। Yes, exactly. तो सर आपको ऐसा कैसे पता चला लाइक यहाँ अपन को इंजीनियरिंग सिलेबस पे काम करना चाहिए, इसे चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगा सर? इसका स्टार्ट होता है कि जब मैंने जब 12th के बाद इंजीनियरिंग ढूंढ रहा था तब मैं गुजरात से हूँ एंड गुजरात में हम इंजीनियरिंग 12th के बाद मोस्टली 2 महीने का टाइम होता है। तो इन 2 महीने में हमने जब 12th पास किया था तो कुछ पता नहीं था कि इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अच्छे खासे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज होती है एंड यस उस टाइम पे एंड पता चला कि इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, क्या कौन से स्किल सेट पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब इंडस्ट्री में पता चला कि इंडस्ट्री में अच्छा इस रिक्वायरमेंट में इस फील्ड में अच्छे से जॉब्स है
पर जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गए और जो इंडस्ट्री की मतलब जो स्किल्स जॉब में मांग रहे थे और जो स्किल्स हम सिलेबस में देख रहे हैं उसमें बड़ा सा गैप था। तो मैंने एडमिशन लिया था पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे और गुजरात में जहाँ पे मैं था बहुत ज्यादा डिफरेंस था। गुजरात में जो इंजीनियरिंग कॉलेज से रफली पहले 2 साल में बहुत कम टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी लास्ट सेम में मिल रही थी कंपेयर टू जो मैंने इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट किया था एलपीयू। वहाँ पे अच्छे खासे करिकुलम्स थे एंड इससे पता चला कि इन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं करे सिलेबस में। एंड पिछले साल मैं सिमिलर कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे भी हमने कोशिश यही करी थी कि फर्स्ट ईयर में हम मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। तो पिछले साल हमने फोकस ये किया था कि फर्स्ट ईयर में ही फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखा दें एंड देन इफ वी ट्राई टू मेक श्योर कि सेकंड ईयर से हम उनको इंटर्नशिप के लिए रेडी कर पाते हैं कि नहीं। एंड ये पहले तो छोटा एक्सपेरिमेंट था, आइडिया ही था पहले तो। जब एक्सपेरिमेंट पता चला कि ये पॉसिबल हो सकता है, 1 साल इनफ है स्टूडेंट के लिए, अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते पढ़ाई हैं करे तो दूसरे साल लग सकते हैं। हाँ, पढ़ाई करे तो ओके। इसी थॉट के साथ पता चला कि अगर इंजीनियरिंग के करिकुलम में फर्स्ट ईयर में आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो तो आई टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। रफली फर्स्ट सेमेस्टर में आप 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स, फिर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल, एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का होता है, एक कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है, यस। फिर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, और मैकेनिकल का कुछ होगा या तो वर्कशॉप होगा। नाउ क्या स्टूडेंट को ऑलरेडी 12th में वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, उसने ऑलरेडी उसने जेडब्ल्यू दी है, बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको आता है, क्या उसको फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए या एआई फील्ड में जाने के लिए या साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है अब इंजीनियरिंग में फिर से? अगर हमारा जो 12th का सिलेबस था और इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, अगर उसमें डिफरेंस होते तो इट मेक सेंस। पर आप ये नोटिस करोगे इंजीनियरिंग में कि सिमिलर है बहुत ज्यादा सिलेबस। फर्स्ट ईयर के सिलेबस 12th से काफी सिमिलर लगे। यस, सो उसकी नीड नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी थॉट व्हाई नॉट वी रिमूव इट एंड इंस्टेड ऑफ इट। अब इंजीनियरिंग के एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। जब लास्ट ईयर में बच्चे होते हैं, जब इंटर्नशिप पे जाते हैं स्टार्टिंग में, सबसे बड़ी गलतियां ज्यादातर बच्चे करते हैं गिट में। उन्हें गिट क्लोन करना आता है और गिट पुश करना। बच्चों को ब्रांच बनानी नहीं आती है ज्यादातर को। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक गिटहब नहीं आता है। गिट पे आप क्लोन करने में इश्यू होते हैं, गिट पे पुश करने में, पीआर करने में, ब्रांचिंग के साथ ये सारे बहुत इश्यूज होते हैं। इंस्टेड ऑफ कवरिंग केमिस्ट्री, कैन वी डू दिस? या इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन फिजिक्स, कैन वी फोकस ऑन फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एनी अदर स्ट्रीम विच इज रिक्वायर्ड इन स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग जॉब्स? सो वहां पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ईयर में इंस्टेड ऑफ दिस सब्जेक्ट्स हम फोकस कर रहे हैं गिटहब, यूआई/यूएक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बेसिक्स ऑफ डेटाबेसेस। लाइक हाँ, फर्स्ट ईयर से अपन टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। यस, सो होगा ये कि बच्चों का बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग तो रिक्वायरमेंट है, जो इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चों को आगे चाहिए, जरूरत है जिनकी, दैट इज दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जॉब्स के लिए चाहिए, जो इंडस्ट्री की नीड्स है, दैट इज आल्सो बीइंग कवर्ड दैट। ओके, तो सर लाइक आपका ये पर्सनल रीजन था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ आपने एक पर्सनल वे में फेस किया इसे, तो आपने इसे सोचा कि हाँ अपन इसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये मैंने पर्सनली तो फेस किया है, बट मेरे साथ साथ जो 60 और बच्चे थे क्लास में, उन्होंने भी फेस किया है। अच्छा हाँ ये थोड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, हाँ कॉमन प्रॉब्लम अभी भी है। ये होती है कि हम बीटेक में ना, ऐसा नहीं है कि बीटेक हम 4 साल में 10-15 लाख एवरेज खर्च कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। एंड इसके बाद भी इश्यू ये लगता है मुझे, बुरा ये लगता है कि हर साल 15 लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं। सॉरी, हर साल 18 लाख के अराउंड एडमिशन हो रहे हैं, 15 लाख के अराउंड ग्रेजुएट हो रहे हैं। पर जो जॉब्स है, जो अच्छी जॉब्स है, जो 6 लाख के ऊपर की जॉब्स है, अबाउट 10 से 20 हजार जॉब्स होती हैं इन सब 15 लाख में से 10 से 20 हजार बच्चों को 20 लाख से ऊपर की जॉब मिलती है। 6 से 15 लाख के ब्रैकेट में रफली, डिपेंड करता है ईयर कैसा है, बट रफली 30,000 से 50,000 बच्चों को इस रेंज में जॉब मिलती है। तो
6 लाख से ऊपर वाले आप अगर टोटल भी मारोगे बहुत अच्छे साल में, तो वो 50, 60, 70 हजार से ज्यादा नहीं होती है। तो ये 15 लाख के कंपेरिजन में बहुत छोटा नंबर हो गया। एंड इमेजिन करो, ज्यादातर बच्चे 90% स्टूडेंट्स आर इन प्राइवेट कॉलेजेस, जो 10-15 लाख स्पेंड कर रहे हैं 4 साल में। एंड 4 साल के बाद अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको 4 लाख की जॉब, 4 से ज्यादातर जो होते हैं 1-1.5 लाख बच्चे, वो 4 लाख से 5-5.5 लाख के ब्रैकेट में होते हैं। एंड ये टॉप के 2 लाख बच्चे हैं। इनके अलावा जिनको जॉब मिलती है वो मोस्टली 4 लाख के नीचे होती है। सिचुएशन अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सिचुएशन अच्छा नहीं है। या एग्जैक्टली। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद हमसे थोड़ा जो नंबर है, ये 6 लाख से 15 लाख वाला, वो हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। और बाकी सबको भी हमसे थोड़ा पुश करना चाहते हैं कि एजुकेशन में थोड़ा सा तो अभी हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि 30 साल हो गए हैं, अब थोड़ा तो सिलेबस चेंज करना होगा। तो सर आपने इसके बारे में रिसर्च भी किया होगा, लाइक बहुत सारा रिसर्च किया होगा कि हाँ, अगर ऑफकोर्स अगर स्टार्टअप अगर लॉन्च कर रहे हैं अपन तो रिसर्च करना पड़ता है। तो सर आपको ऐसा पता नहीं चला कि लाइक आपने ऐसा सोचा है तो आपसे पहले, या फिर कोई ऐसा सोचा, या फिर गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि यार अपन 30 साल पुराने या फिर 25 साल पुराने सिलेबस को अभी भी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, घिसे पिटे सिलेबस को। तो लाइक आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ पता चला लाइक कि गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है, या फिर और इंस्टीट्यूशन या फिर कोई AICTE जो अपन बोलते हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रहा है, ऐसा कुछ पता चला सर आई आपको? थिंक जब सर्च किया तो पता चला ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे। सो पहले मैं बात करूंगा कि हमारे टेक में होता क्या है। अभी अगर कोई डिमांड में चल रही है स्किल, वो अगले 2-3 साल में फिर से वो रोटेशन आ रहा है। अगर 3 साल पहले एंगुलर चल रहा था डिमांड में, अभी रिएक्ट चल रहा है, शायद 2 साल बाद कुछ और चलेगा। अब जब जो भी कोई गवर्नमेंट बॉडी है, अगर उनको चेंज करने हैं, उनको चेंज करने हैं सारी की सारी कॉलेजेस में। अब गवर्नमेंट को रफली 4,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ रूल निकालेगी और दे कम अप विद अ न्यू सर्कुलर, वो एक साल में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक साथ 4,500 कॉलेजेस में चेंज करना, मतलब पहले तो आप सिलेबस चेंज कर रहे हो, सिलेबस चेंज करने के बाद आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। चेंजेस रिलेटिवली चेंजेस होते रहते हैं, बट जिस रेट से इंडस्ट्री बढ़ रही है उस रेट से चेंजेस नहीं हो पा रहे, और इसमें ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज को आना पड़ेगा, क्योंकि सारा गवर्नमेंट का सिलेबस बार बार ऐसे चेंज करना फिजिबल नहीं है। तो दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस में फोकस हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट फोकस करिए कोर पे, एंड ऑन टॉप ऑफ कोर दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन कि students will get additional skills. For government it is not feasible to deliver technical specific courses, क्योंकि that has to change iteratively. और एक साथ 4,500 कॉलेजेस में चेंजेस करना, इट इज रियली chaotic. So वैसे प्रॉब्लम को हमारे जैसी छोटी प्राइवेट कंपनीज आके रिजॉल्व कर सकते हैं। बट सर लाइक इट्स अ प्रॉब्लम, लाइक सर हाँ, अगर कॉमन इशू हो रही है, लाइक सबको ऐसी प्रॉब्लम आई तो एक बार तो उनको सोचना चाहिए था ना, लाइक कि हाँ अपन 30 साल से सिलेबस चल रहा है, तो लाइक हाँ सर एक साल में नहीं, अच्छा ठीक है सर अपन मानते हैं कि 2-3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो सर लाइक मैं अगर फर्स्ट ईयर में हूँ या फिर मैं अभी RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सर अपन यहाँ पे देखते हैं, मैं जो सिलेबस हमारे यहाँ फॉलो हो रही है, यहाँ पे अभी भी सर लाइक वेब डेवलपमेंट्स चलते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट चलते हैं, एंड सर मेनी मोर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी चलते हैं। तो लाइक यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेजेस इसे अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में तो है ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए बच्चे को अलग से पे करना पड़ता है, अलग से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, जिसके कारण बच्चों को पे भी करना पड़ता है। और एक ही टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, और भी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चाहते हैं बच्चे, तो उसके लिए फिर से टीचर्स ट्रेनर्स को बुलाते हैं, उसके लिए बच्चों को पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि 10-15 लाख तो अपन कॉलेज में ऐसे ही दे ही रहे, प्राइवेट कॉलेज में जा ही रहा है। एंड अपने को जो टेक्निकल सीखना है तो उसके लिए अपने ट्रेनर का हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि हाँ जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो लाइक इट्स नॉट वर्थ इट सर, अगर अपन देखें तो अपन को 2-3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस के अलावा। तो सर आपके अकॉर्डिंग आपका क्या व्यू ओवरव्यू है इस पे? मैंने यही प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि
अगर बच्चे पेरेंट्स सब इतने एफर्ट्स दे रहे हैं, व्हाई आर वी ऑन एवरेज, आई विल टॉक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस, ज्यादातर प्लेसेस पे वी आर नॉट एबल टू गिव द क्वालिटी एजुकेशन जो जरूरत है। एंड ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है जो दे आर फोकसिंग ऑन दिस। अब हायर लेवल पे तो ये चेंजेस नहीं हो पा रहे, बट बहुत सारी कंपनीज है जो कोशिश कर रही हैं। और इसमें आई वुड से कि राइट नाउ इस एज में अभी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड थैंक्स टू अभी जो ओपन एजुकेशन चल रहा है सब लोगों की तरफ से, सो ज्यादातर स्किल्स जो जरूरत है वो अवेलेबल है फॉर फ्री, बट स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत डेफिनेटली है। मेन तो अगर गाइडेंस कॉलेज है सर। स्किल्स अगर कॉलेज करिकुलम में चेंजेस नहीं कर पाता, दैट इज स्टिल फाइन, एक्सेप्टेबल, बट दे शुड आल्सो कम इन एंड एटलीस्ट प्रोवाइड इनफ गाइडेंस दैट students will be able to go through the available resources and navigate through it. यहाँ पे आई ऑल्सो सी कि ज्यादातर जगह पे इसका फोकस नहीं होता है, एंड ये थोड़ा ये अगर कॉलेजेस भी अगर इस पे फोकस करें देन इट वुड बी ग्रेट। यही सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एंड सर आपका जो स्टार्टअप है कोडिंग गीता, तो लाइक सर आपने बताया कि हाँ आपका सिलेबस अलग है, आप अलग वे में पढ़ाते हैं, तो सर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, लाइक कि यहाँ अपन पूरा सिलेबस ही अलग कर रहे हैं, पेरेंट्स का क्या ओवरव्यू रहेगा, या फिर कॉलेजेस में अपन टाई अप करते हैं तो उसका उनका क्या ओवरव्यू रहेगा, स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज सर जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं लाइक दे डोंट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, लाइक मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट, क्या होता है, हाँ तो सर वो कैसे। I'll start with the first problem. So यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम 4 साल में, ऐसा नहीं कि बच्चे एफर्ट नहीं करते हैं कॉलेज में, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो 7, 8, 9 सीजीपीए ला रहे हैं, बट इवन इन द एंड दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट दे शुड हैव गॉटन। सो हम पहले ये देख रहे हैं कि कंपनीज को क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में कौन सी स्किल डिमांड में है, इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट को मैप किया हमने करंट सिलेबस से। अब पता चला कि सिलेबस में इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एम्प्लॉयज की जो आके कंट्रीब्यूट कर सके, वो खुद से जल्दी सीख पाए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ट्रेन करना इजी हो, जो आके प्रोफेशनली अपने किसी भी टीम के साथ इवॉल्व हो सके इनिशियली एंड कंट्रीब्यूट कर सके। कंपनीज प्रीफर करेंगे ऐसे कैंडिडेट को जिनको उनको डे 0 से ट्रेन नहीं करना है। अगर कोई कैंडिडेट आता है एज अ फ्रेशर और वो इनिशियली पहले मंथ में अगर कंपनी में कंट्रीब्यूट करे, दैट्स ग्रेट। अब इस ऐसी पोजीशन में स्टूडेंट्स को लाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी, तो पता चला कि सिलेबस में जो आउटडेटेड करिकुलम है उसको हमें अपडेट करना है। सो कुछ सब्जेक्ट्स है जिनको रिमूव करना होता है, कुछ में अपडेशन करना होता है। आई टेक एन एग्जांपल, कुछ सब्जेक्ट होते हैं 3rd ईयर या 4th ईयर में, इसमें सब्जेक्ट होता था मोबाइल कंप्यूटिंग। अब मोबाइल कंप्यूटिंग में सिलेबस होता है 2G इंटरनेट, 3G इंटरनेट। अब क्वेश्चन ये है, अभी 2G 3G बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं? कंपनीज जो आ रही है वो फुल स्टैक की आ रही है, दे आर आस्किंग डेवऑप्स, दे नीड AWS, दे नीड Azure, उनको क्लाउड की चीजें चाहिए, उनको थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स डेवलपमेंट कर सके वैसा चाहिए। हमने जो करिकुलम है जिसकी कंपनीज को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस दे आर नॉट कोर करिकुलम। एक तो हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, ये कोर है, इसकी जरूरत है, बट ऑन टॉप ऑफ इट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी अभी रिक्वायरमेंट कंपनीज को नहीं है एंड वो कोर भी नहीं है, हमने बस उसी को रिमूव किया है। सो अगर परसेंटेज चेंजेस में आप देखें तो ऑन हायर लेवल हमारा ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सिलेबस चेंज किया है, हमने कुछ सब फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा चेंजेस है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में ज्यादा पीछे जाके आगे ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादातर चेंजेस हमारे फर्स्ट सेकंड ईयर में है, और हमने थोड़ा पहले कर लिया है। ज्यादातर बच्चे उसको सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग 3rd ईयर में दिया जाता है, वो हमने 2nd ईयर में कर दिया क्योंकि दे हैव टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम 3rd ईयर। सो पहले तो हमने सिलेबस पे ध्यान दिया, सिलेबस को ऐसा बनाया कि 2nd ईयर से ही बच्चे रेडी हो जाए, बट जस्ट टू मेक श्योर उन पे ज्यादा प्रेशर ना आ जाए, वी आर मेकिंग श्योर कि इंटर्नशिप 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट हो, 3rd ईयर से स्टार्ट हो, एंड जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं ओनली फॉर देम वी आर अलाउइंग टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम 2nd ईयर। और यहाँ पे टाइम कमिटमेंट ज्यादा नहीं होगा बच्चों के लिए। सो बच्चों को हम पहले ट्रेन कर रहे हैं कि इंटर्नशिप्स का एनवायरमेंट देखो कैसा होता है। अब जैसे ही कॉलेजेस को पता चलता है ना, कॉलेजेस को ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा आउटकम्स नहीं देने हैं, हर कॉलेज को बेस्ट आउटकम देना है। ज्यादातर कॉलेजेस
चाहती हैं कि वो अच्छा। अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। हम्म, अगर उनको हम कॉलेज हमारे साथ टाइप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है या कि इससे पेरेंट्स का जो अमाउंट है उसको उनका रिटर्न मिल रहा है। ओके, पेरेंट्स को क्या चाहिए, 4 साल के बाद बच्चों की जॉब लग जाए अच्छे से। अच्छे से। स्टूडेंट्स को ये चाहिए, स्टूडेंट्स रेडी है एफर्ट्स कर डालने के लिए, पढ़ने के लिए, बट वी हैव टू गिव देम राइट एजुकेशन। एंड कॉलेजेस आर रेडी बिकॉज उनको दिख रहा है कि ये करिकुलम से सच में पेरेंट्स का भी अच्छा हो रहा है, कॉलेज का भी अच्छा हो रहा है, कोडिंग गीता कंपनी का भी अच्छा हो रहा है, प्लस जो एम्प्लॉयर्स हायर करने आ रहे हैं बच्चों को 4 साल के बाद, दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस बिकॉज उनको 4 साल में ये जो ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं वो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिल रहे हैं। दे हैव टू प्रोवाइड द मिनिमम ट्रेनिंग। या तो इसकी वजह से जो भी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स, दे आर रियली ओपन फॉर दिस बिकॉज हर बच्चे को ना 12th के बाद थियोरेटिकल नहीं पढ़ना है, ज्यादातर को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। एंड यहाँ पे उनको वो दिख रहा है। हाँ, जितने भी थ्योरी पढ़ने थे अपन स्कूल में पढ़ लिए, अब अपने को प्रैक्टिकल चाहिए। एंड वही बच्चों को वो दिख रहा है कि बच्चे सिलेबस देख के ही बोल रहे हैं कि ये ऐसा कुछ हमें पढ़ना है। उनको नॉलेज नहीं होता है, बट जब वो कंपेयर करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, व्हेन दे कंपेयर फिजिक्स विद फ्रंट एंड एंड केमिस्ट्री विद गिटहब, तब उनको कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे शायद कुछ तो अलग है। मजा आएगा, नया सीखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। यस सर। ओके सर, लाइक आपने मतलब कि सारे सब्जेक्ट चेंज नहीं किए, जो इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स है उसको आपने चेंजेस किए। ओके सर। हाँ, तो इस वे में अपन कह सकते हैं कि हाँ इसके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी एंड पेरेंट्स के लिए भी, उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगे। आपने बताया सर आपके कॉलेज के साथ टाई अप्स भी रहते हैं, तो सर आप हर एक टाइप के कॉलेज के साथ टाई अप करते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस रहते हैं? अब ये टाइप में होता ये है कि हम सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करते हैं। जो अब इसमें होता है कि सिलेबस को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ नहीं होते, तो ज्यादातर हम प्राइवेट कॉलेजेस के साथ टाइप करते हैं जिनके पास खुद का कैंपस हो एंड उनके साथ सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग हॉस्टल, सारी फैसिलिटीज जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादातर उन कॉलेजेस के साथ टाइप करते हैं। एंड राइट नाउ हम फोकस ये कर रहे हैं कि पहले सिंस हम गुजरात से हैं एंड गुजरात पूरे इंडिया के मिडल में आता है, सो स्टार्ट गुजरात से कर रहे हैं ताकि नॉर्थ और साउथ दोनों एंड के बच्चों को ज्यादा दूर ना लगे। प्लस जहाँ से मैं हूँ आई थिंक वहां से स्टार्ट करते हैं इसका, तो इस वजह से गुजरात में स्टार्ट किया इस साल। तो सर आपने अभी कितने कॉलेजेस के साथ टाई अप कर रखे हैं? अभी 2 कॉलेजेस के साथ टाइप किया है और इस साल शायद हम एक कॉलेजेस में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सर जो जिन कॉलेजेस के साथ आपने टाई अप किया है, तो वो स्टूडेंट्स तो इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। हाँ, लाइक अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अगर बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो कोडिंग गीता को कैसे ज्वाइन करेंगे? तो अगर स्टूडेंट्स 2 तरीके से कोडिंग गीता को ज्वाइन कर सकते हैं। 12th के बाद दे कैन अप्लाई डायरेक्टली कोडिंग गीता में। कोडिंग गीता में हम वी बिलीव कि राइट नाउ वी आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव, सो जो स्टूडेंट्स में 10th और 12th में 60% जब वो स्कोर करते हैं, हम दे कैन अप्लाई फॉर आवर एडमिशन। अब हमारे में हमने 3 स्टेप का एडमिशन प्रोसीजर रखा है, जिसमें फर्स्ट दे गिव एन ऑनलाइन टेस्ट एंड उसके बाद उनके 2 इंटरव्यूज होते हैं। अब 2 इंटरव्यू राउंड, जो दूसरा राउंड है, इट्स बेसिकली टू अंडरस्टैंड आर दे राइट फिट फॉर अस। हम चेक करना चाहते हैं कि बच्चों को एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, आर दे रियली लुकिंग फॉर अ जॉब, या तो उनको खुद का कुछ कंप्यूटर साइंस में करना है, या बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरव्यू एंड काउंसलिंग फ्रॉम आवर साइड। एंड वंस वी आर श्योर कि हाँ दैट कैंडिडेट इज राइट, then we take a final interview on the same day and then we give the admissions. ओके सर। ये तो हो गया कोडिंग गीता बीटेक में एडमिशन। एंड जो स्टूडेंट्स ने मान लो कि 2nd, 3rd, 4th ईयर में और ऑलरेडी उन लोगों ने एडमिशन ले लिया कहीं और, वी ऑल्सो थॉट कि जो इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग डिग्री हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वी कैन ओनली हेल्प वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी डोंट रियली वांट टू, इससे हम थोड़ा सा चेंजेस तो कर पाएंगे बट ज्यादा कुछ चेंज हम नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी आल्सो थॉट इज, जो भी हम करिकुलम कवर कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और हमारे प्रोग्राम में, कुछ महीने बाद वो ज्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि वो सारे सब्जेक्ट्स और जो करिकुलम हम कवर करें दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन।
and we are going to open source everything. So starting from first year itself, कोई भी स्टूडेंट अगर जो इंजीनियरिंग के किसी भी ईयर में है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन आवर करिकुलम, सो जैसे जैसे हम यहाँ पे कॉलेजेस में कवर करेंगे, विल आल्सो मेक इट पब्लिक इन फ्यू डेज. सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, लेट्स से किसी को फ्रंट एंड पढ़ना है या किसी को AWS पढ़ना है और हमारे करिकुलम में वो सब्जेक्ट है, दे विल बी एबल टू लर्न इट ऑनलाइन. कुछ सब्जेक्ट्स में वीडियो होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में आर्टिकल प्रोवाइड होंगे एंड सब कुछ कुछ यूट्यूब चैनल के प्रोवाइड होगा, कुछ हमारे कोडिंग गीता के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. ओके सर, तो प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लेटफॉर्म कहाँ से अपन बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, लाइक वेबसाइट का नाम बताइए सर आप. codinggita.com पे लिंक्स मिल जाएगी प्लेटफॉर्म. ओके, ऑल द सब प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है. ओके, अभी अवेलेबल नहीं होगी, ये अवेलेबल होगी जब बीटेक का करिकुलम हमारा स्टार्ट करेंगे अब. सो हम इसको आई थिंक अगस्त से लॉन्च कर रहे हैं. सो अगस्त से कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे जाके स्टडी कर सकता है. ओके सर, आपने वहाँ पे अपन क्या कोई भी स्टूडेंट्स आके लर्न कर सकते हैं? तो लाइक सर जो स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक डिग्री नहीं कर रहे हैं, तो अगर ज्वाइन करते हैं एंड सर आपका जो सिलेबस है लाइक एकदम परफेक्टली इफेक्टिव सिलेबस है, दो व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स, वो उसके बेस्ड पे आपने सिलेबस डिजाइन कर रखा है. Yes. So, sir, I want to ask that is degree matter or skills matter? Both. You see, we are in India, and in our case, people are going to judge. Without degree, I would say you will be able to get a job, but majority of the doors might not be open for you. So ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, बट अगर डिग्री है तो अभी भी बहुत सारी MNC है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर उन सब कंपनीज में जॉब चाहिए यू विल नीड डिग्री. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्किल है और डिग्री नहीं है तो यू विल नॉट हैव गुड जॉब्स. सो डिग्री होना बहुत अच्छा है, हाँ डिग्री होना बहुत अच्छा है, बट व्हाट इज नॉट गुड इज हैविंग अ डिग्री एंड नॉट हैविंग स्किल्स. सो I would categorize it this way कि पहले तो डिग्री होना चाहिए और स्किल्स भी होना चाहिए. डिग्री नहीं है चलेगा बट स्किल्स होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज यू हैविंग अ डिग्री एंड नो स्किल्स. ये नहीं चलेगा. तो सर आपके अभी आपने बताया कि 2 कॉलेज का टाई अप कर रखे हैं, तो सर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं या फिर कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं? या डेफिनेटली. सो आई थिंक ज्यादातर हम ये तो सुनते हैं कि बच्चे का 10th में 90% है, 12th में 90% है और उसका अच्छा खासा पैकेज लग गया. सो वो कॉमन स्टोरीज है, बट मुझे अच्छा तब लगा जब एक स्टूडेंट है हमारे केस में, उसके परसेंटेज आई थिंक 12th में 68 समथिंग है. लेटर ऑन इन 12th ऑल्सो नॉट रियली ग्रेट परसेंटेज, समथिंग अराउंड 70. बट टर्न्स आउट we were able to place him. So वैसे 2 स्टूडेंट हैं, सिमिलर स्टोरीज, परसेंटेज भी सिमिलर है. 1 साल के ड्यूरेशन के बाद अच्छे से इस सिमिलर प्रोग्राम से फुल स्टैक सीखने के बाद दैट स्टूडेंट इज नाउ बीइंग एबल टू वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनी. अब जब 90% वाले बच्चे को ऐसी जॉब्स मिलती है कि उसको 90% के बाद 10-20 लाख का पैकेज लगा है, दैट इज ओके एक्सेप्टेबल. बट जो स्टूडेंट बहुत विथ नॉर्मल बैकग्राउंड कि बहुत ज्यादा पहले से एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दिस मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल नॉलेज में उसका पता नहीं इंटरेस्ट उसको आने लगा. ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा लेजी है, और बहुत सारे लेजी लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं, तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज आता है तो अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो पाती है. सो अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है पहले से पढ़ाई का, बट बिकॉज यहाँ पे उनको दिख रहा है कि कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने वाले हैं. अगर तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर वो फ्रंट एंड बनाना सीख रहे हैं, उनको 1 महीने बाद या 10 दिन में वेबसाइट बनाना है उससे, और वेबसाइट रैंडम नहीं बनाना है, कोई प्रॉब्लम लेना है. सो हम प्रोजेक्ट में करते क्या है, अगर आपको कोई नॉर्मली कॉलेज में आप स्किल सीखते हो, आप यू बेसिकली गो एंड बिल्ड अ बेसिक प्रोजेक्ट. हम पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो. इट कुड बी अ कॉमन प्रॉब्लम बट योर सॉल्यूशन हैज टू बी यूनिक. सो कोई भी स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट बनाने का स्टार्ट करता है, वी फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपका सॉल्यूशन क्या है, आप कौन से फीचर प्रोवाइड करना चाहते हो. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने क्लियर कराया, कौन से फीचर्स है वो क्लियर कराए. नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड, यू आर गोइंग टू कम अप विद लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस यू वांट टू प्रोवाइड. तो प्रॉब्लम तो
एक हो सकती है पर सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकते हैं सोल्यूशन है सर। नाउ। हाँ, तो ये तुम पहले डॉक्यूमेंट करो। अब इसको डॉक्यूमेंट करने के बाद यू बिल्ड अ डिजाइन फॉर इट। पहले कोड नहीं करना है, पहले डिजाइन बनाओ। यूआई डिजाइन पहले या पहले डिजाइन बनाओ फिग्मा में। अब उसको रिव्यू कराओ सबसे। जब वो आप उससे सेटिस्फाई हो तब जाके उसको कोड करो। हमारे ज्यादातर केसेस में हमारे प्रोजेक्ट्स यूट्यूब से ही बनते हैं या तो गिटहब से बनते हैं। एंड इस प्रोसेस में बच्चे खुद से बनाते हैं। ये अभी जो प्रॉब्लम है ना हमारा कि जब प्रोजेक्ट हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो बच्चे जो एफर्ट डाल सकते हैं वो खुद से नहीं डालते एफर्ट। इस प्रोसेस में ऑप्शन नहीं बचता है बच्चों के पास कि वी हैव टू पुट इन एफर्ट। या तो धीरे धीरे आदत लग जाती है एफर्ट डालने की, तो उनको पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं उससे। एंड सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि जब क्लास में 10 लोग हैं या लेट्स से क्लास में 30 लोगों की क्लास है एंड क्लास में अगर 2 पढ़ने वाले हैं और 28 ऐसे जिनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उस एनवायरनमेंट का डिफरेंस वर्सेस क्लास में जब 25 बच्चों को पढ़ना होता है और 5 का इतना इंटरेस्ट नहीं है, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, वो 5 लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर फोकस हम यही करते हैं कि या तो आपके आसपास अगर सब पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ना स्टार्ट कर कर देंगे। देंगे। हाँ। तो सर एक एवरेज, हाँ बताइए, पैकेजेस लाइक जो इंटर्नशिप्स में आपके स्टूडेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं बाय द इंडस्ट्री। सो मिनिमम जो ऑफर करे जा रहे हैं दैट वुड बी अराउंड 15। सो 2 साल बेसिकली आई स्टार्ट विद व्हाई दे आर गेटिंग दिस अमाउंट एंड देन आई विल कम टू द अमाउंट। सो फर्स्ट ईयर में हम फोकस कर रहे हैं बेसिक्स पे। तो अभी जो हम स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ज्यादातर जो जॉब्स है दैट इज बेसिकली इन डेवलपमेंट, दैट इज कोर इन डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट आप लिस्ट बोल सकते हो, फुल स्टैक है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, एंड्रॉइड, iOS। बेसिकली डेवलपमेंट की ज्यादातर जॉब्स है, रफली 60-70%। सो वी आर फोकसिंग इनिशियली मोर ऑन डेवलपमेंट। बाद में जाके आप 3rd ईयर 4th ईयर में चूज करो इफ यू वांट टू गो फॉर मूव टू AI और ML। इनिशियली so first year में we are focusing on non-stack development. Along with it we also cover so पहले 4 सेमेस्टर में we made sure कि चारों सेमेस्टर में आप प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो एंड वी आर फोकसिंग कि लीड कोड के जो क्वेश्चंस है स्टार्टिंग विद इजी, मीडियम एंड सम ऑफ द हार्ड्स वी आर कवरिंग इन फर्स्ट 2 years। ओके, सो पहले सेमेस्टर से बेसिक लीड कोड स्टार्ट करें बच्चे, सो दैट इज देयर फॉर 4th सेमेस्टर। Along with it in development we are focusing initially with React.js, so React Node Mon, basically Mon stack first year में। second year में अब आपने MongoDB सीख लिया, Redis सीख लिया, अब आप SQL database सीख रहे हो with Postgres, ये second year में हो रहा है। अब database सीख लिया, आपको डिप्लॉय भी करना है, so we are focusing on AWS Azure। अब इतना सब हो गया, DevOps के बिना तो आगे चीजें चलेगी नहीं, so we are focusing again on DevOps। एंड इंडस्ट्री में आपने ये सुना होगा कि आधा बैकएंड जावा में लिखा हुआ है। सो जावा और जावा एडवांस हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर फर्स्ट ईयर एंड होते होते, मतलब 2 साल एंड होते होते बच्चे को C++, जावास्क्रिप्ट एंड जावा आती है। एंड इसके अलावा थोड़ी और सब्जेक्ट्स हैं जिनके डेप्थ में अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट दैट इज द कोर। सो एंड टू एंड डेवलपमेंट दे नो बाय एंड ऑफ द सेकंड ईयर along with lot of DSA practices there. So because of this they are easily able to get stipend minimum of 15K in their 3rd year। अब इतना स्किल आपको भी पता होगा कि अगर यहाँ पे आप सीख लेते हो इसका आधा भी तो आपको जॉब्स लग जाए। सो और हमने फोकस ये किया है कि अगर ये सारे स्किल्स हम करिकुलम का ही पार्ट बना दे, स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि 2 साल इतना पढ़ने के बाद आपको 15 या 20-30 हजार का स्टाइफंड ना मिले। सो ज्यादातर बच्चों को 15 से 20, मिनिमम 15 का स्टाइफंड मिलता है। मेजोरिटी ऑफ देम विल बी इन 20 to 25 ब्रैकेट। सो जो लास्ट ईयर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे 15,000 मिनिमम था, हाईएस्ट 45 था और एवरेज अराउंड 26 था। बट इन लॉन्ग रन आई वुड से कि जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, मेजोरिटी ऑफ देम आर लाइकली टू गेट समवेयर बिटवीन 20 to 25। ये मेजोरिटी का नंबर है। लोएस्ट वुड बी समवेयर अराउंड 15, हाईएस्ट का पता नहीं, वो तो कुछ कंपनीज लाख तभी स्टाइपेंड देते हैं, ये बच्चे पे है। ओके सर, तो लाइक जो इंटर्नशिप्स के कंपनीज आते हैं सर, उसे आप प्रोवाइड कराते हैं या फिर दे आर मतलब कि हाँ बच्चे को ही फाइट करना रहता है? नहीं, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज है जिनको एंट्री लेवल रिसोर्सेज चाहिए जो इन टेक्नोलॉजीज में काम करे। वी जस्ट लेट देम नो दैट हमारे पास इतनी बैंडविड्थ अवेलेबल है
these students can work for 20 up to let's say 25-30 hours per week and बहुत सारी companies है वो would be open for them क्योंकि they are getting resources for 2 years ये बच्चों पे और कंपनीज पे है अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहे थर्ड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक 4 सेमेस्टर एक ही कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहे स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शंस है कंपनी भी इन स्टूडेंट्स को 4 सेमेस्टर तक इंटर्न रख सकती है both would be happy in this case and 4 साल के बाद company can offer full time offer to students so we probably try from our end कि हम इसको अरेंज कर पाए अभी तक तो हम नहीं अरेंज करे बट अगर कोई स्टूडेंट आ जाते हैं जो कहीं से एक रिमोट इंटर्नशिप ले आए so all the company has to do is just keep us in touch क्योंकि this internship is a credited subject अब we also need to know कि how students are performing in an internship so based on that students will be rated Okay. we have to be until students are doing internship while working with us we need to be aware of Okay sir. In this way हाँ कि आप कंपनीज के अप्रोच करते हैं उसके बाद सर स्टूडेंट्स उन्हें फेस करते हैं इंटरव्यू फेस करते हैं लाइक अपन कह सकते हैं कि एक छोटा सा कॉलेज आप चला रहे हो जैसे कि कॉलेजेस में क्या होता है कि यहाँ कंपनीज आती है कॉलेज वाले कंपनीज को बुलाते हैं और फिर अपन कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें जो कोचिंग इंडस्ट्री करते हैं लाइक हाँ उन्हें ट्रेन कर देते हैं लेकिन जो जॉब ढूंढना जॉब करना वो सब बच्चे मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि हाँ वो कैसे फाइट करते हैं कैसे इंटरव्यू को फाइट करते हैं बट सर आप ये इंटरव्यू फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड कर रहे हो लाइक कंपनी भी आप खुद से ही बुला रहे हो उसका सर लाइक इसे कहते हैं ना अपन कैंपस प्लेसमेंट यस कोडिंग गीता कैंपस प्लेसमेंट करा रही है अच्छा सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने सर कोडिंग गीता नाम रखा तो सर इसके पीछे कोई लॉजिक हाँ लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो आई टॉक अबाउट गीता वर्ड इन संस्कृत सो गीता वर्ड का संस्कृत में बेसिकली मीन्स प्रेजिंग किसी चीज के बारे में प्रेज करना इतना पता है मुझे कि इस सेंचुरी में एक फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल है दैट इज कोडिंग एंड आई वांट टू बेसिकली बी एट एपिसेंटर ऑफ दिस कि कोडिंग गीता को जितने भी अगेन जितना हो सके कोडिंग का हमें प्रेजिंग करना है एंड सारे एंड गोल हमारा ये है कि ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमसे तो चेंजेस हो पा रहे हम ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाएंगे बट हमें देख के वी वुड बी रियली हैप्पी अगर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़े बहुत चेंजेस होना स्टार्ट हो जाए अगर कोडिंग कल्चर पूरे इंडिया में स्टार्ट हो सकता है बच्चे खुद जाके बुरा ये लगता है कि आपको ये पता होगा शायद कि गिटहब पे सबसे ज्यादा अकाउंट तीसरे नंबर पे इंडिया के है बट हमारे कंट्रीब्यूशन उतने हैं नहीं पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन सो हमारा पूरा कंट्री अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए इन सब चीजों को लेके सो वी कैन रियली बिल्ड सीरियस कोडिंग कल्चर इन अंडर इंडिया सो इसको थोड़ा हम थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है मेंटरशिप की जरूरत है बाकी सर वो बच्चे कर लेंगे स्टूडेंट्स कर लेंगे एग्जैक्टली तो सर आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं लाइक तो आपके साथ कितने टीम मेंबर्स है या फिर आप अकेले ही कर रहे हैं सब नहीं अकेला तो सुपरमैन भी नहीं कर पाएगा वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे ओके सो हमारी 19 लोगों की टीम है अभी अब इस टीम में इतनी बड़ी टीम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एरियाज है जो हमें कवर करने होता है सबसे पहला हो गया कि हमें बच्चों की प्लेसमेंट करानी है सेकंड पार्ट इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ द करिकुलम थर्ड पार्ट इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ एडमिशन वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ डिलीवरिंग द एडमिशन करिकुलम प्लस हमारी एक आईटी कंपनी भी है जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सो ओवरऑल दिस एंटायर टीम इज ऑफ 19 पीपल एंड इसमें से आधी टीम कंप्यूटर बैकग्राउंड से अनदर टीम इज ऑपरेशंस जो एंड ये सारी चीजें पॉसिबल कर पा रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंड बहुत से डिफरेंट लोगों के साथ हमें इसको सॉल्व करना सर आपने बताया कि आपकी एक आईटी कंपनी है लाइक जो स्टार्टअप्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है तो सर उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दीजिएगा सो स्टार्टअप्स में होता है कि अलग लेवल्स के फंडिंग राउंड होते हैं सबसे पहला होता है सीड राउंड जहाँ पे स्टार्टअप के पास कोई आइडिया है जो वैलिडेट हो चुका है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको कुछ फंडिंग दी जाती है उसके बाद आए सीरीज ए राउंड जहाँ पे ये जो फंडिंग मिलती है इनिशियली सीड राउंड वहां पे अब सीड राउंड में करते ही है कि
अब जो आपने बोला है उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बनाएंगे और एक छोटे से एरिया में उसको टेस्ट करेंगे। अब जब किसी कंपनी को सीड फंडिंग मिलता है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं अच्छा सॉल्यूशन बनाने की, वहां पे कोडिंग गीता उनको हेल्प करता है कि वी विल बी योर टेक टीम। जब तक आपको सीरीज ए राउंड नहीं मिलता है तब तक हम आपका टेक टीम बनेंगे और उनका जो भी टेक्निकल सॉल्यूशन है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर किसी स्टार्टअप को लेट्स से एप्लीकेशन बनानी है या वेबसाइट बनानी है, दैट पार्ट वी मेक श्योर कि आवर टेक टीम इज बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट। एंड इससे हमारा ये मानना है कि इनिशियल फेज में लर्निंग्स बहुत ज्यादा होती है एंड इस पर्टिकुलर चीज से हमें अपने इंजीनियरिंग मॉडल में इंक्रीमेंटल प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिलाने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जो हम इंजीनियरिंग में चेंजेस कर पाने में हम इससे यहाँ की लर्निंग्स इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने में यूज कर सकते हैं। ओके सर, इन दिस वे हाँ सर आपने पूरे कोडिंग गीता के बारे में बताया कि हाँ आपकी दूसरी कंपनी भी है, सो उसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लाइक स्टार्टअप्स को इनिशियल जो टेक हेल्प चाहिए, टेक से रिलेटेड अपन हेल्प करते हैं। आपने फंडिंग की भी बात की सर, तो सर आपका एक एडटेक स्टार्टअप भी है, तो आपने सर अपने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग रेज किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है कि हम फंडिंग में जा रहे हैं इसमें, क्योंकि फंडिंग और एजुकेशन को जितना दूर रखे उतना अच्छा है, क्योंकि एडटेक में फंडिंग मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उससे दूर भागना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का पहला मोटिव क्यों है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ऑन टॉप ऑफ इट इसमें सबका जब एडटेक में आप फंडिंग ले आते हो तो मेरे हिसाब से बुरा ही हो जाता है कि योर एम हैज टू स्केल, आप स्केल पे ज्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये मैंने देखा है बहुत कंपनियों के साथ, एंड इससे रियलाइज किया कि इससे थोड़ा हो सके तो दूर रहना। एंड वन थिंग इज श्योर, शायद आईटी वाले में हम फंडिंग पे शायद जाएं, बट एजुकेशन में so we are not even thinking about funding. So right now it's all of us co-founder who have invested in this. Yes sir. Now sir अपने कोडिंग गीता के बारे में पूरी हिस्ट्री जान ली एंड सर व्हाट आर द सर उनका मेन एम क्या है, वो कैसे प्रोवाइड्स करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हमने अभी तक सब जान लिया। तो सर इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस भी है, एंड सर फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे सर आपके एक इंटर्नशिप्स जो उन्होंने कर रखे हैं उनसे ही क्वेश्चंस आए हैं। ओके, आई वुड हैप्पी टू सी दैट। हाँ सर, हिज नेम वाज आयुष, जो सर आपके स्टूडेंट रह चुके हैं और सर वो इंटर्नशिप किए थे, हाँ कर रहे हैं, लाइक क्या वो आपके थ्रू इंटर्नशिप उनकी लगी है। सर वो ये पूछना चाहते हैं कि हाँ कि लाइक कि जो भी आपने इंटर्नशिप उन्हें प्रोवाइड की तो वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, लाइक हाँ तो उन्हें ये पूछना चाहते हैं कि हम अपन इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, अपन कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं, तो लाइक सर वर्क लाइफ जो होता है सर स्टूडेंट्स का, लाइक उन्हें कॉलेज भी देखना है, उसका इंटर्नशिप भी करनी है, उसके बाद कॉलेज से रिलेटेड पढ़ाई भी करना है, तो सर पूरे वर्क लाइफ को वो बैलेंस कैसे कर पाए। तो लाइक उनके कहने का मतलब है कि उनका वर्क लाइफ पूरा स्टेबल नहीं है, तो उसे स्टेबल कैसे करे। वो उनका ही क्वेश्चंस नहीं है, लाइक उनके बिहाफ में और लोगों का भी वो क्वेश्चंस है। आई थिंक ये क्वेश्चन आधे ग्रुप का होगा, क्योंकि ये आपका कॉलेज के टाइम पे भी होगा, ये इनिशियल फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी होगा। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है एंड यू हैव टू बी रियली प्रोडक्टिव थ्रू आउट दिस टाइम। सो 2 पॉइंट्स होंगे, वी हैव टू मेक श्योर कि हम जितने हो सके उतने प्रोडक्टिव हो जाए एंड वी सेट बाउंड्रीज। इस केस में यू शुड प्रॉब्ली यहाँ पे फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो एजुकेशन पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें डिग्री खत्म करनी है एंड एजुकेशन से काम के चक्कर में अपना जो कॉलेज का लर्निंग है वो बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। सो पहला फोकस एजुकेशन जो हमारी कॉलेज का है वो, सेकंड फोकस इज ऑन द कंपनी वर्क। अब कंपनी वर्क में भी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी आपसे पूरा दिन एक्सपेक्ट करेगी, अगर करती है तो देन इट्स रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्क फॉर यू। सो priority should be in this form. First is college education, second should be your company work, and decide करो अपने आप को कि दिन में कितने घंटे यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहोगे। अगर आपने डिसाइड किया कि 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे इंटर्नशिप है, 4 का मान लो 5 हो जाए, पर 5 का 10 नहीं करना है। थोड़ा चलेगा, बट अगर कंटिन्यूअसली वो टाइम से बाहर जा रहा है, देन देयर आर 2 इश्यूज। या तो आपको टाइम से ज्यादा काम दिया जा रहा है
या तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे। सो अगर टाइम से ज्यादा काम दिया जा रहा है, सो यू नीड टू टॉक अबाउट दैट इन कंपनी। और अगर प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, देन अगेन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। पर एंड में अगर 6 महीने थोड़ा झेलना पड़े तो झेल लो क्योंकि बाद में फ्रूट्स इसके अच्छे होंगे। सर उनका ये भी एक मानना है कि लाइक यहाँ कि अपन तो कॉलेज से आते हैं, लाइक मतलब कि हाँ मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ये शेड्यूल रहता है कि अपन 9 बजे गए सुबह, उसके बाद शाम में 4 या 5 बजे आए कॉलेज से, तो लाइक उसके पूरे थके रहते हैं, तो उसके बाद से फिर से एक कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट करना रहता है उनके लिए एज ए इंटर्नशिप के लिए। तो सर उनका कहना है कि कि अपन अपने पर्सनल वर्क लाइफ को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्या ये सब चीजों के लिए? आइडियली इन नॉर्मल केसेस ये सिचुएशन आती है, बट इन अवर केस जब हम ये फिक्स करते हैं ना कि एजुकेशन के साथ वर्क, सो हम इसको ऐसे रखते हैं कि आप कॉलेज में अभी 3rd ईयर में या 4th ईयर में हो, तो रफली यू विल ऑब्जर्व कि हफ्ते की 20 घंटे की क्लास होती है। हफ्ते का क्लासेस आपका 20 घंटे के अराउंड होता है, ये एवरेज है। अब हम यही नंबर के साथ चल रहे होते हैं और इंटर्नशिप के लिए हम चल रहे होते हैं 20 से 25 घंटे। तो हम अपने करिकुलम में इसको ऐसे सेट कर रहे हैं कि सुबह 9 से 12 या 1 बजे तक आप कॉलेज के क्लासेस करोगे। हमारे केस में 4 या 5 क्लब कम होती है, तो एवरेज हमारा 15-16 क्लासेस का होता है, क्योंकि इंटर्नशिप के भी क्रेडिट होते हैं। तो 15 से 16 घंटे आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो, सुबह 9 से लेके रफली 12-1 बजे तक। ब्रेक आती है फिर 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो। तो हमने वी मेड श्योर कि आप इंटर्नशिप भी जरूरी है और कॉलेज का एजुकेशन भी जरूरी है, बट एट द एंड अगर आप हद से ज्यादा अगर एफर्ट दे, मतलब 40 घंटे आप कॉलेज जा रहे हो और 30 घंटे इंटर्नशिप कर रहे हो, 70 घंटे तो नहीं हो पाएंगे सबसे, और वो फिजिबल नहीं है डिग्री में। सो वी आर मेकिंग श्योर कि 15 घंटे आप कॉलेज में एजुकेशन करो और बाकी के 25 घंटे के अराउंड आप इंटर्नशिप करो। सो हमारे केस में 9 to 6 में ज्यादातर हो जाता है सब कुछ। बट इन अ नॉर्मल केस आई डू अग्री कि यू विल प्रोबेबली फेस लॉट ऑफ इश्यूज। 9 to 5 तो हमारे कॉलेज ही रहते हैं या एग्जैक्टली। सो इन केस में आई थिंक इंटर्नशिप करना इज टू डिफिकल्ट। सो एंड सर नेक्स्ट more than 20 hours is not possible. And sir, next audience question है like, हेलो सर, मेरा नाम धीरज कुमार है। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे अभी के टाइम पे CS ब्रांच में इतने सारे डोमेन आ चुके हैं, मुझे कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए, कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए जिससे कि आगे जाकर मेरा जॉब सिक्योर हो चुके, मुझे अच्छा जॉब मिल सके? सबसे पहले कुछ भी हम भी अगर ये प्रोसेस हम भी सोच रहे थे कि किस फील्ड में सबसे ज्यादा जॉब्स है, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि 4 साल बाद जॉब मिलेगी। सो हम अगर बीटेक का करिकुलम 2024 में बना रहे हैं और 2028 में बच्चों को जॉब मिलनी है, सो हमें वी आल्सो हैव टू थिंक कि 4 साल के बाद क्या ट्रेंड में हो सकता है। सो वी गेस्ड दैट रस्ट माइट बी इन ट्रेंड, गो माइट बी इन ट्रेंड, नेक्स्ट.js माइट बी इन ट्रेंड, सो वी गॉट ऑल ऑफ देम इनटू करिकुलम। बट फॉर स्टूडेंट्स, इफ यू आर इन 3rd ईयर और 4th ईयर एंड यू हैव टू सी कि अब तक हमने बेसिक तो पढ़ लिया, अब हमें फुल स्टैक पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है, AI/ML हमें नहीं पता है, एंड दैट इज जेन्युइन। तो सबसे पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए आगे मास्टर्स करना है या जॉब करनी है। अगर आपको जॉब करनी है तो naukri.com पे जाओ या किसी भी और सिमिलर वेबसाइट पे जाओ। पहले तो एक लिस्ट बनाओ कि जिसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कि साइबर में एक हो गया साइबर सिक्योरिटी, एक हो गया क्लाउड, एक हो गया फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, और हर एक स्किल को naukri.com में सर्च करो। और फिल्टरिंग में फ्रेशर्स के लिए होता है 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो लिख के एक बार सर्च करो और बस नंबर्स कंपेयर करो कि इस फील्ड के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए फ्रेशर्स के लिए कितनी जॉब्स है, फुल स्टैक के लिए फ्रेशर्स के लिए कितनी जॉब्स है, AI के लिए कितनी जॉब्स है, एंड उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। कि अगर आप पहले तो आप नंबर से सर्च करोगे कि किसके लिए ज्यादा नंबर्स है, तो इसके बाद पता चलेगा कि React.js के लिए 1 लाख जॉब्स है, एंगुलर के लिए 10,000 जॉब्स है, पर बाद में आप देखोगे कि React के लिए 10 लाख पढ़ने वाले हैं, एंगुलर के लिए 50,000 पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट इज द डिमांड, देन यू हैव टू चेक व्हाट इज द सप्लाई। ये इतना आप डिसाइड करते हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ फील्ड्स है जहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शन है आपके लिए। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर स्प्रिंग बूट में सबसे ज्यादा डिमांड है पर आपको जावा पसंद नहीं है तो आप वो करो, सेकंड थर्ड ऑप्शन देखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, एंड देन डिसाइड कि आपको कहाँ जाना है। सो अगर आप डिमांड और सप्लाई को देख के स्किल देख रहे हो तो जॉब तो आपको मिल जाएगी।
उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ। एंड सर नेक्स्ट ऑडियंस क्वेश्चन है जो सर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लाइक हाँ स्टूडेंट्स डीएसए के लिए सर कंफ्यूज रहते हैं, लाइक कि हाँ अपन को जावा लेना चाहिए या सी प्लस प्लस लेना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पूछो, आपको अभी जावा आता है या सी प्लस प्लस? दोनों लैंग्वेज में कर सकते हो। ये आई वुड से कि इट्स टोटली अप टू यू। मेरे हिसाब से डीएसए का लैंग्वेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप पहले से दोनों लैंग्वेज नहीं जानते हो तो जावा में कर लो, क्योंकि डेवलपमेंट में भी जावा हो जाएगी। और अगर पहले से आप सी प्लस प्लस में अच्छे हो उसमें कर लो। और मैं तो बोलूंगा आप पाइथन में भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स। यस, वहां पे फोकस ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर पे रखना है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके सर, तो ये हमारे कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस थे। एंड सर मैं भी अभी ओवरऑल एक स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अभी स्टूडेंट्स है बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन या फिर क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सो जो भी आई थिंक बीटेक में है, आई वुड हैव डिफरेंट एडवाइस फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। कोई फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो उसके लिए एडवाइस ये होगा कि यू हैव इनफ टाइम टू कवर बोथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सम ऑफ द डेवलपमेंट स्किल्स। अब ये आप AIML में कर सकते हो, साइबर में कर सकते हो, या फुल स्टैक में कर सकते हो। यू हैव टू फिगर आउट, 6 महीने लो, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ो एंड सी वेर यू आर इंटरेस्टेड मोस्ट। एक चीज है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है, आपके पास इनफ टाइम है डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का। दोनों अगर अच्छे से कर लोगे, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स और डीएसए कॉम्पिटिटिव अच्छा है, और जो भी स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, आई वुड से कि डीएसए तो थोड़ा कर ही लो, अभी कॉम्पिटिटिव पे फोकस मत करना। अब अगर पहले 2 साल में आपने स्टार्ट नहीं किया है तो थोड़ा डीएसए कर लो, और साथ में कोई भी एक डेवलपमेंट स्किल कर लो। पॉसिबली या तो फ्रंट एंड बैक एंड, या तो मोबाइल डेवलपमेंट में कुछ सीख लो। जो भी मार्केट में इन ट्रेंड चल रहा है आपके टाइम पे वो सीखो, और उसमें प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के साथ सीखना, सिर्फ ट्यूटोरियल पे लिमिटेड मत रहना। जो भी करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और ऑनलाइन शेयर करो। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट लिंक्डइन। पहले साल से अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो सकते हो, इफ यू कैन शेयर ऑल योर लर्निंग्स ऑन लिंक्डइन, दैट वुड बी ग्रेट। रिक्रूटर्स आपको सामने से रीच आउट कर सकते हैं अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी सारी लर्निंग शेयर करी है तो। ओके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, लाइक उनको लिंक्डइन के बारे में पहले नहीं कुछ पता रहता है, या फिर पहले ही उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, लाइक इंस्टेंटली उनको पता चलता है कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है, तो लाइक एक साथ में सब कुछ शेयर कर देते हैं। तो ऐसे भी केसेस देखे, चलेगा ना? आपको नहीं चलेगा ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा ना। लिंक्डइन पे आप रातों रात ऑडियंस तो बना नहीं पाओगे, तो वहां पे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो सर, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट 50 मिनट्स के हो चुके हैं और सर पता भी नहीं चला। तो सर हम चाहते हैं कि हाँ ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए इस बार। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से बहुत ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, और भी ऐसे पॉडकास्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।